प्यारे प्रदेशवासियों, हिमाचल दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सन 1948 को आज के दिन यह सुंदर पहाड़ी प्रदेश 30 बड़ी छोटी रियासतों के विलय के साथ अस्तित्व में आया। भारतीय गणतंत्र का 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश भले ही छोटा सा पहाड़ी प्रदेश है, लेकिन पहाड़ के लोगों ने पहाड़ जैसी चुनौतियों का, पहाड़ जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रतिबद्धता के साथ साथ चुनौतियों का सामना किया और विकास की राह पर प्रत्येक हिमाचल वासी ने अपने अपने स्तर पर योगदान दिया। प्रदेश के इतिहास में यह पहला अवसर है जब काजा में हिमाचल दिवस का राज्य स्तरीय समारोह मनाया जा रहा है। आज आप सभी के बीच उपस्थित होकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के मुख्यालय काजा की ये खूबसूरत धरा हम सभी को का भाई भलाई स्वागत कर रही है। यह अवसर स्वाधीनता आंदोलन के जन नायकों की कुर्बानियों को याद करने और उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन करने का है। प्रदेश को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करने का श्रेय तत्कालीन नेतृत्व के साथ साथ प्रजामंडल आंदोलनों के नायकों व आंदोलनकारियों, यहाँ की जागरूक जनता को जाता है। हिमाचल प्रदेश के गौरवमय इतिहास में धामी गोलीकांड, श्वेत सत्याग्रह, पजौता आंदोलन का विशेष स्थान रहा है। मैं इस पावन अवसर पर हिमाचल निर्माता तथा प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ। मैं उन सभी ज्ञात अज्ञात नायकों के प्रति भी प्रदेशवासियों की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस प्रदेश को विशेष पहचान तथा अलग राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए अथक प्रयास किए हैं। हिमाचल प्रदेश देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है। मैं प्रदेश के उन सभी वीर सैनिकों को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की आन बान और शान की खातिर अनगिनत कुर्बानियां दी। इस अवसर पर कर्मठ व ईमानदार प्रदेशवासियों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने प्रदेश को देश प्रदेश में खास पहचान दिलाई है। हमारी सरकार ने 11 दिसंबर 2022 को कार्यभार संभाला। हमने प्रण लिया प्रदेश में जन कल्याण एवं व्यवस्था परिवर्तन का। नव वर्ष के तोहफे पर 101 करोड़ के शुरुआती प्रावधान के साथ सरकार ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष की स्थापना की। अब अनाथ बच्चों की माता पिता प्रदेश सरकार ही है। इसके सुख दुख, शिक्षा, स्वास्थ्य व भ्रमण की जिम्मेदारी भी अब सरकार की है। हमने प्रदेश के लगभग 6,000 अनाथ बच्चों को मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत चिल्ड्रन ऑफ स्टेट के रूप में अपनाया है। जो भी अनाथ बच्चे हमारे प्रदेश में हैं, उनकी सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है के विचार को हमने अपनाया है। यानी कि सारी शिक्षा का खर्च उस अनाथ बच्चे का सरकार उठाएगी, चाहे वो किसी तकनीकी शिक्षा में जाए, चाहे पीएचडी करे, हॉस्टल तक का खर्च भी सरकार उठाएगी और 4,000 रुपए का मासिक जो महीने का पॉकेट खर्चा होता है वो भी सरकार द्वारा उसे उपलब्ध करवाया जाएगा। साथियों, बजट पेश करने से पहले मैंने लगातार विभिन्न विभागों की बैठकें की, योजनाओं के बारे में गहन चर्चा की, चीजों को समझा और जाना। हम प्रदेश के हित में लीक से हटकर बजट लाए। आपको सरकार की नई योजनाओं का प्रभाव आने वाले 1 साल में ही दिखना शुरू हो जाएगा। हमारा प्रयास है प्रदेश आत्मनिर्भर बने और हमारी आर्थिकी मजबूत हो। साथियों, हमने वादा किया था कि जो हमारे सरकारी कर्मचारी और अधिकारी है, उनको हमने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का और हमने इसे निभाया है।
जो वादा हमने पुरानी पेंशन बहाल करने का सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को किया था, उस वादे को हमने अपनी पहली ही कैबिनेट में पूरा किया। 1,36,000 सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाने का फैसला किया गया। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपनी गारंटी योजना, जिसमें 2,31,000 महिलाओं को 1,500 रुपए मासिक पेंशन देने का बजट में प्रावधान किया है। पहले विधवाओं और 40 से 69% दिव्यांग जनों को पेंशन पाने के लिए आय सीमा तथा ग्राम सभा से अनुमति की शर्त थी। हमने जो भी दिव्यांग है या विधवा है, इस आय सीमा की शर्त को समाप्त कर दिया है। विधवाओं को और एकल नारियों की समस्या को हमने समझा। मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना इन महिलाओं के लिए हम आरंभ कर रहे हैं। इसी वर्ष 7,000 ऐसी महिलाओं को मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना का लाभ पाने के लिए वार्षिक आय सीमा 2 लाख निर्धारित की गई है। सरकार ने बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाया है। भूजोत अधिकतम सीमा अधिनियम 1972 में संशोधन किया है। अब लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने वाले असंवैधानिक खंडों को अधिनियम से हटकर बेटियों को पैतृक संपत्ति के भू स्वामित्व में समान अधिकार मिलेंगे। साथियों, आप जानते ही है कि हमने मार्च 2026 तक इस प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इससे प्रदेश में 4,000 करोड़ से अधिक का निवेश होगा तथा 3500 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रदेश में 6 ग्रीन कॉरिडोर घोषित किए गए हैं, जहां इलेक्ट्रिकल वाहनों के माध्यम से यातायात सुविधा प्रदान की जाएगी। हमारा प्रयास है कि प्रदेश इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए आदर्श राज्य के रूप में उभरे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रदेश सरकार ने निजी संचालकों को इलेक्ट्रिकल बस, इलेक्ट्रिकल ट्रक, इलेक्ट्रिकल टैक्सी, इलेक्ट्रिकल ऑटो गुड्स कैरियर्स लेने पर 50% की दर से अधिकतम 50 लाख रुपए का भुगतान दिया जाएगा। प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हम इस दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया है। प्रदेश में एशियन विकास बैंक की सहायता से 1311 करोड़ की लागत से पर्यटन विकास योजना भी शुरू की जा रही है। कांगड़ा में एयरपोर्ट का निर्माण विस्तार पर्यटन की दृष्टि से निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है। कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। सभी जिला मुख्यालयों को वर्ष भर हवाई परिवहन से जोड़ने के लिए हम हेलीपोर्ट का निर्माण कर रहे हैं तथा इसका विस्तार भी कर रहे हैं। तथा काजा में भी मैं इस हिमाचल दिवस के अवसर पर आने वाले वर्षों में हेलीपोर्ट की स्थापना की घोषणा करता हूं। 1 वर्ष के भीतर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के कुछ विभागों में रोबोटिक सर्जरी का कार्य शुरू हो जाएगा। सभी मेडिकल कॉलेजों में कैजुअल्टी विभाग को स्थानांतरित कर इमरजेंसी मेडिसिन विभाग बनाया जा रहा है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक स्वास्थ्य संस्थान को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। हमारा विश्वास है नए स्कूल खोलने या अपग्रेड करने के स्थान पर वर्तमान में चल रहे विद्यालयों में अध्यापक, पुस्तकालय, लैब, अच्छे भवन व खेल मैदान जैसी गुणात्मक सुविधाएं देना बेहतर होगा। हम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोलेंगे जो अत्याधुनिक तकनीक व उपकरणों से लैस होंगे। इसी क्षेत्र काजा में भी आने वाले 1 वर्ष के भीतर राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोल दिया जाएगा, जहां बच्चों को पढ़ने की आधुनिक सुविधा प्रदान कर दी जाएगी।
पैसों के अभाव में कोई भी गरीब बच्चा अब उस शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। हम 200 करोड़ रुपए की राजीव गांधी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरू कर रहे हैं। गरीब बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, MBA, PhD, बी फार्मेसी, नर्सिंग आदि पाठ्यक्रमों के लिए इस योजना के अंतर्गत वित्तीय संस्थानों की सहायता से 1% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। मात्र 1% ब्याज इन बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। अच्छी सड़कें हम प्रदेश भर में बनाएंगे, उनका रखरखाव भी करेंगे। इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री सड़क एवं रखरखाव योजना आरंभ की जाएगी। इसी वर्ष 160 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण, 1505 किलोमीटर सड़कों की मेटलिंग व टायरिंग तथा 70 नए पुलों का निर्माण किया जाएगा। कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों पर प्रदेश की 70% आबादी निर्भर है। आज भी हिमाचल प्रदेश की 95% आबादी गांव के क्षेत्र में निवास करती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, इस दृष्टिकोण से हमने इस बजट में नई दिशा तय की है। साथियों, हमारी सरकार कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों, आज बढ़ती आबादी व प्रकृति पर निर्भरता के फलस्वरूप आज कृषि में पशुपालन मुश्किल व्यवसाय बनते जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र के सकल विकास के लिए हिमउन्नति योजना शुरू की जा रही है। इसके अंतर्गत क्षेत्र विशेष की क्षमता के अनुरूप दूध, दालों, सब्जियों, फलों, फूलों, नकदी फसलों के क्लस्टर बनाए जाएंगे। साथियों, हमारी सरकार कृषि, पशुपालन, बागवानी तथा मत्स्य क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 2% की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाएगी। दूध आधारित व्यवस्था को विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपए की हिमगंगा योजना हम शुरू कर रहे हैं, जिसके माध्यम से पशुपालकों को दूध का उचित दाम दिलवाया जाएगा और दूध के प्रसंस्करण व विपणन में सुधार लाया जाएगा। प्रदेश में निजी क्षेत्र में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जो पॉन्ड बनेंगे उसमें 80% उपदान दिया जाएगा। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि केवल खाली पहाड़ियों पर ही पौधारोपण किया जाएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्रीन कवर मिशन के तहत 12 जिलों में खाली पहाड़ियों का पौधारोपण किया जाएगा। हमारी सरकार ने इस बार जो ट्राइबल क्षेत्र में रहने वाले जैसे काजा, लाहौल स्पीति, किन्नौर में रहने वाले जो मनरेगा के मजदूर हैं, उनकी दिहाड़ी को 266 रुपए से बढ़ाकर 294 रुपए कर दिया गया है। और प्रदेश में हमने मनरेगा की दिहाड़ी जो है 212 रुपए से बढ़ाकर 240 रुपए की हुई है। यानी कि हमने मनरेगा के जो मजदूर हैं उनकी आर्थिकी समस्या को समझा और 28 रुपए की पहली बार इतनी बड़ी बढ़ोतरी की गई है। छोटे दुकानदार व व्यापारियों को 50,000 रुपए तक के ऋण पर लगने वाले ब्याज पर, जो छोटे व्यापारी है वो जो ऋण लेते हैं उस पर लगने वाले ब्याज पर 50% उपदान देने के लिए मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना हम आरंभ कर रहे हैं। व्यापारियों, निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के कर व शुल्क संबंधित लंबित मामलों को निपटाने के लिए सद्भावना योजना शुरू की जा रही है। साथियों, आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमने रणनीति बनाकर इस बार शराब की खुदरा दुकानों का आवंटन नीलामी और टेंडर के प्रक्रिया के माध्यम से किया। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 40% अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। शराब की हर बोतल पर 10 रुपए का मिल्क सेस दूध उत्पादकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से लगाया गया है। इसी वर्ष 75 साल में पहली बार ये देखा गया है
कि हमें अपने आय के स्रोत बढ़ाने होंगे और इन आय के स्रोत के तहत हिमाचल प्रदेश के 172 जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, उन हाइड्रो प्रोजेक्ट के जो जनरेशंस है जो हिमाचल प्रदेश में लगे हुए हैं, उस पर हमने वाटर सेस लगाया है। इस वाटर सेस के माध्यम से भी हमें तकरीबन 1500 से 2000 करोड़ रुपए की आय होने की संभावना है, जो लोगों के कल्याण के हित में लगेगी। ये ठीक है कि हम आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा हमारे ऊपर है और सरकारी कर्मचारियों की 6th पे कमीशन का एरियर और जो डीए की किस्त है, तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियां हमारी सरकार के कंधों पर है। मैं अपने पहले हिमाचल दिवस के इस अवसर पर आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम आने वाले 4 वर्षों में अपनी अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाएंगे और आने वाले 10 वर्षों में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य होगा। 75 वर्ष बाद 12,500 फीट की ऊंचाई पर पहली बार काजा, जो कि एक छोटा सा क्षेत्र है, हिमाचल दिवस मनाया जा रहा है। चाइना की बाउंड्री पर लगा, कुछ किलोमीटर की दूरी पर चाइना की बाउंड्री है। मैं काजा निवासियों को जो आपके मन में देशभक्ति की भावना है, उस देशभक्ति की भावना को की कदर करते हुए सभी काजा वासियों को नमन करता हूं। काजा को कैसे विकास की दृष्टि से आगे लाना है, सभी सरकारों ने विकास काजा में किया, लेकिन भविष्य की चुनौतियां और आधुनिक टेक्नोलॉजी के आधार पर हम काजा में विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे और पर्यटन की दृष्टि से हम इसमें आगे काजा को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करेंगे। इस क्षेत्र में क्योंकि पूरी स्पीति वैली का हेडक्वार्टर काजा है, इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिशा में स्पीति घाटी के रंगरीक में हवाई पट्टी विकसित करने के लिए हमारी सरकार ने रक्षा मंत्रालय से मामला उठाया है। ये हवाई पट्टी स्ट्रेटेजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जहां देश की रक्षा के लिए यह हवाई पट्टी महत्वपूर्ण है, वह पर्यटन की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है और साथ में ही यह पर्यटन को बढ़ावा देगी। साथ ही रोहतंग में हेलीपोर्ट बनाया जाएगा। पिन घाटी के लिए अंतरंगू से मूड़ तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या किसी और योजना के तहत इस पर सड़क का निर्माण किया जाएगा और मूड़ से भावा को जोड़ने के लिए जिसमें टनल हो, ताकि स्पीति वैली की जो दूरी 110 किलोमीटर कम हो, उस दृष्टि से टनल का भी निर्माण किया जाएगा। लेकिन इसके लिंक रोड को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 35 करोड़ रुपया उपलब्ध करवा दिए गए हैं। मुझे बताया गया है कि लांगजोआ नामक स्थान पर स्टार गेजिंग के लिए पर्यटक काफी उत्सुक रहते हैं। स्पीति घाटी में हमेशा, मैं रात को भी देख रहा था और अभी भी देख रहा हूं, साफ आसमान देखने को मिलता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमारी सरकार
केंद्र सरकार के सहयोग से लांगजा में एक ऑब्जर्वेटरी स्थापित करने का विचार रखती है। आने वाले समय में भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से इस बात को उठाया जाएगा और जो स्टार गेजिंग की ऑब्जर्वेटरी के रूप में यहाँ जो सैंक्शन करवाने की जो हमारी सरकार की इच्छा है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। काजा से 5 किलोमीटर की दूरी पर शैंगो नामक स्थान पर राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की स्थापना के लिए भूमि चयनित कर ली गई है। जल्दी ही राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का आरंभ कर दिया जाएगा। इस प्रदेश के विकास में सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है। ओल्ड पेंशन स्कीम के बाद मेरा ये मानना है कि प्रदेश के प्रगति एवं विकास में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। प्रदेश के पेंशनरों ने भी अपना पूरा जीवन काल प्रदेश की सेवा में व्यतीत किया है, परंतु पिछली सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते की 3% की जो दिनांक 1/1/2022 से दे थी वो नहीं दी। गंभीर वित्तीय स्थिति के बावजूद हमारी सरकार द्वारा कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखते हुए तथा उनके प्रति संवेदनशील रहते हुए कर्मचारियों, अधिकारियों तथा पेंशनरों को 3% महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने की मैं सहर्ष घोषणा करता हूं। इस प्रकार कर्मचारी, अधिकारी तथा पेंशनरों को देय महंगाई भत्ता 31% से बढ़कर 34% हो जाएगा। इससे लगभग 2,15,000 कर्मचारियों और 1,90,000 पेंशनरों को लाभ होगा, जिससे सरकारी कोष पर लगभग 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। इसके अलावा कुछ स्पीति के लोग मुझे मिले जिसमें उन्होंने कुछ मांग उठाई है। इन सभी मांगों पर जो भी मांग है मैं इस पर पूर्ण विचार करूंगा और जो सामुदायिक स्वच्छता के अंदर 20 से 50 बेड करने का है उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए उस पर पूरा मैं यहां से उसको 50 बेड की घोषणा करता हूं। स्पीति में कॉलेज खुले, इस दृष्टि से जब भूमि का चयन होगा हम इस दिशा में भूमि का अगर चयनित हो गया तो इस दिशा में हम और आगे बढ़ेंगे और इसको हम देखेंगे कि पहले यहाँ बिल्डिंग बने और उसके बाद स्पीति में कॉलेज का शुरुआत कर दी जाएगी। काजा और स्पीति वैली की मैंने पिछले कल से महसूस किया कि यहाँ महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। महिलाएं जो स्पीति वैली की है और पहली बार 75 साल में हिमाचल दिवस यहाँ मनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी गारंटियों में एक गारंटी 1500 रुपए महिलाओं को 18 से 60 साल की महिलाओं को पेंशन देने की बात की गई है। हमने बजट में 2,31,000 महिलाओं को जो पेंशन देने की बात कही है, जो कि इस जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसमें शुरू कर दी जाएगी। स्पीति वैली की जितनी भी महिलाएं हैं, केवल स्पीति वैली की जितनी भी महिलाएं हैं, आजादी के बाद पहली बार यहाँ आपका हिमाचल दिवस मनाया जा रहा है।
इस हिमाचल दिवस के उत्सव पर स्पीति वैली की 18 से 60 साल की महिलाओं को, जो 18 वर्ष की महिलाएं अपनी उम्र पार कर चुकी है, 60 वर्ष की उम्र 18 से जब तक उनका जीवन है, जब तक उनका जीवन है। दूसरे चरण में, प्रथम चरण में तो हमने 2,31,000 महिलाओं को कर दिया। दूसरे चरण में लाहौल स्पीति वैली की सभी महिलाओं को इस जून से 18 से जीवन भर 1,500 रुपए पेंशन देने की घोषणा करता हूं। जितनी भी है ये जून में आपको उपलब्ध हो जाएगी। ये सिर्फ दूसरा चरण है और आने वाले जितने भी चरण होंगे 4 वर्षों के भीतर हिमाचल प्रदेश की जितनी महिलाएं हैं, जो कांग्रेस पार्टी ने अपने वादा किया है, उस आधार पर उनको 1,500 रुपया पेंशन आने वाले अगले चरणों में की जाएगी। तो पहले चरण के बाद ये दूसरे चरण की मैं घोषणा करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ हिंदुस्तान के अंतिम हेडक्वार्टर्स में, जो चाइना बॉर्डर से सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, मैं हिमाचल दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।